बीकॉम फर्स्ट ईयर का ऑनर्स पेपर जो बिजनेस मैथ है आपका, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन की काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी कि सर आप इसे बना दो। मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले साल करवाए थे। जो आपका स्टैटिस्टिक है ना, उसमें मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन करवाए थे। ऑप्शनल क्वेश्चन करवाए थे हमने, लमसम मैंने सारे क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से करवा दिया था। तो अगर आप उसको भी याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके लिए बेटर है वो। एक तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, बाकी इधर से मैं रूल बेस पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कैलकुलेशन देकर आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जाए तो आप सही सही उत्तर लगा सको और आप 2 नंबर एक क्वेश्चन से ला सको। अर्थात मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह से आपको बता दूँ कि 20 मार्क्स आप इजीली अटेंड कर सके और आपको आ सके। इसके अलावा जो चैनल पे जितने भी वीडियो बिजनेस मैथ के लिए पड़े हैं आप ज़रूर देखिए, है ना। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बराबर में बेल आइकन जो आएगा उसे भी प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो देखना ये है कि क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट होगा, आप उसे देखिएगा और समझिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। हम कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे जो पूछे गए हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। रूल्स बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रूल दे देगा, बताएगा कि पूछेगा कि ये कौन सा रूल है, ये सही है या नहीं है। तो समझते हैं इसको। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या फटाफट से लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, समांतर श्रेणी में nवा पद निकालने का जो सूत्र होता है वो a + n-1 गुने d होता है। मतलब प्रथम पद और जैमा पद आपको निकालना है, उससे एक कम डिफरेंस से गुना करेंगे और जोड़ देंगे तो वो nवा पद निकल जाएगा। कोई भी पद आपको निकालना है, इस सूत्र का अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। मतलब ये रूल सही है। अब यहीं पर आपसे कोई रूल में कुछ भी कर देगा, यहाँ पे a पे माइनस कर देगा, यहाँ माइनस को प्लस कर देगा और फिर पूछेगा कि क्या ये सही है, तो आपको सही उत्तर याद रहना चाहिए। फिर आप ट्रू और फॉल्स लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्वेश्चन के तरीके को समझना है कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ दे, वहाँ पर आपकी जानकारी में ये चीज़ें होंगी तो आप ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं और सही सही लगा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए फिर से समझते हैं। समांतर श्रेणी में nवा पद निकालने का जो सूत्र है a + n-1 गुने d। a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब जितना पद आपको चाहिए, 1 तो 1 ही रहेगा, d का वैल्यू जो डिफरेंस पदों के बीच में रहेगा उसको बिठाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछ दे, 10 मार्क्स 20 मार्क्स कुछ भी पूछ दे तो आप बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बातें सही है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल निकालने का सूत्र n/2 × 2a + n-1 गुने d होता है। सही है। n/2 जमा पद, आपको जितने पदों का योगफल आपको निकालना है उतना /2 करते हैं, फिर 2 को प्रथम पद से गुना करते हैं, प्लस में n-1 गुने d करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रखा है। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा, उसे पढ़िए, ठीक है। तो ये बातें भी सही है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि समांतर श्रेणी में nवा पद निकालने का क्या सूत्र है, तो a + n-1 गुने d। इसी पर बेस अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल डाल के आपसे पूछ दे कि ये बताओ कि ये nवा पद हमने निकाला है, ये सही है या गलत है, आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, और बता देना कि ये सही है या गलत है इस सूत्र के अकॉर्डिंग। और समांतर श्रेणी में ये क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल निकालने का सूत्र n/2 × 2a + n-1 गुने d होता है। सही है। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल निकालने का एक और सूत्र होता है। आपके पास अगर n/2 है, n का वैल्यू पता है, प्रथम पद और लास्ट टर्म a - l, ठीक है। समझ रहे हैं? प्रथम पद और लास्ट टर्म, यहाँ a - l नहीं होगा, a + l कर दीजिए। प्रथम पद और लास्ट पद अगर आपके पास है, ठीक है, तो n/2 और प्रथम पद और लास्ट पद को प्लस कर दीजिएगा, तो ये आपको जो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ माइनस कर दे तो ये आंसर असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है n/2 a + l, ये सूत्र होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर n/2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा समांतर श्रेणी का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर ये माइनस देके हमसे पूछा है तो ये आंसर असत्य होगा, ठीक है। मैं
ठीक कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ठीक कर दे रहा हूँ, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये प्लस याद रखना है, n/2 इंटू a + 1। आपको अभी बेसिकली पॉजिटिव आंसर याद रखना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में ये नेगेटिव वे में पूछ दे तो आप उसका सही जवाब लगा सके। ठीक है, मैं ये दावा नहीं करता क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तरीके ही आपको समझने हैं ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर सको। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका जो आंसर होगा, अगर ये सूत्र को मैं ठीक कर दूँ n/2 a + l, तो आंसर सही है, सत्य है ये। और सूत्र को अगर मैं ठीक ना करूँ तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख गए। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकालने का सूत्र n/2, ये बेसिक सूत्र है, a + 2a + n-1 गुने d होता है। सही है, और ये क्वेश्चन n/2 a + l होता है। ठीक है, सही, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछते कि 2, 4, 6, 8 में 10वां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको पता करना है पहला पद क्या है। तो a बराबर आपको 2 हो गया, आपको d पता करना है। तो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से, तो मतलब अगले में से कहीं भी पिछला पद को घटा, कहीं पर भी घटा दीजिए, अगले में से पिछला घटा दीजिए। तो चलिए ये अगला है, ये पिछला है, 4 में से 2 घटा देते हैं तो 2 आएगा। ठीक है ना, तो a का वैल्यू भी 2 और d का वैल्यू भी 2। आपको निकालना है 10वां पद, तो t10 आपको जो निकालना है उसमें निकालना है a का मतलब पहला पद, n-1 मतलब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और उसको डिफरेंस के साथ गुना कर देंगे। तो 2 + 9 = 18, तो ये 2 और + 18 कितना होता है, 20 होता है भाई मेरे। और यहाँ से क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि इतना में 10वां पद 40 होगा। सही है क्या, सही है, आंसर कितना आया, 20 आया। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछ दे तो आप सॉल्व करना, फिर वहाँ पर ट्रू फॉल्स लगा देना। ठीक है ना, तो ये जो निकाल कर हमको कैलकुलेशन करके दिया गया है ये गलत है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत है, असत्य है। क्लियर। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि समांतर श्रेणी में योगफल निकालने का सूत्र n/2 a + l है। a + l सही रूल होता है, a + l है तो ये बातें सत्य है, अगर a - l है तो असत्य है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, ये सॉल्यूशन मैंने करके आपको बताया कैसे निकलता है। देखिए समांतर माध्य अगर क्वेश्चन पूछ दे कि समांतर माध्य कैसे निकलता है, माध्य का मतलब होता है बीच में। 2 पद अगर आपको दिया है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, बीच में आ गया। ठीक है, 4 और 5 का समांतर माध्य अगर आपसे पूछ दे तो 4 और 5 को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 हो गया। क्लियर। तो समांतर माध्य होता है, आपसे पूछा है कि ए बी का समांतर माध्य, अगर ए है कोई संख्या और बी है कोई संख्या और इसका समांतर माध्य निकालना हो तो दोनों को जोड़ेंगे, तो उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर, हेलो, समझ रहे हैं? चलिए आगे। आपसे अब गुणोत्तर श्रेणी में कुछ क्वेश्चन अगर पूछ दे, रूल बेस पे अगर डाल के क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको याद रखना है nवां पद कैसे निकालते हैं। nवां पद निकालने के लिए n एक कम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद है ऑलरेडी। गुणोत्तर श्रेणी समझते हैं ना, जो गुना के रूप में बढ़ती, जैसे 3 है, ठीक है, 3 है, 3 तिया 9 है, 9 तिया 27 है, ऐसे ही बढ़ रहा है। तो ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है ना, अब समझिएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी में जो nवां पद निकालते हैं वो AR n-1 होता है। ये ट्रू फॉल्स में अगर पूछा जाए ऐसे तो बताना सही है, ऐसे ही होता है। ठीक है, AR पावर n-1 होता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन रिवीजन कर दें। ए और बी का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, समांतर माध्य निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, माध्य का मतलब बीच का संख्या, सत्य है। और ये भी सत्य है कि जो गुणोत्तर श्रेणी होता है उसमें n पदों का योगफल, nवां पद निकालने का सूत्र होता है AR पावर n-1। क्लियर, आगे बढ़े। गुणोत्तर श्रेणी में अगर n पदों का योगफल निकालने का सूत्र आपसे पूछा जाए तो a × 1 - r पे पावर n भागे 1 - r, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ए का मतलब प्रथम पद, 1 का मतलब 1, आर का मतलब जो रेशियो आएगा, जैसे यहाँ 3 है, 6 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 है ना, तो पिछले में अगले में पिछले से डिवाइड करके पता करिएगा। गुना पता करना हो तो डिवाइड करके पता करना पड़ेगा, और प्लस पता करना हो तो माइनस करके पता करना पड़ेगा। तो कितना गुना बढ़ रहा है, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब कितना गुना बढ़ रहा है, तो 3 गुना बढ़ रहा है। तो 3 गुना क्या है, आपका r है, समझ रहे हैं। तो n का मतलब जमा पद कहेगा, तो n - r - 1। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। ठीक है भाई, तो a × 1 - r पे पावर n
अपॉन में 1 माइनस आर। अच्छा, कभी कभी ये जो आर है जो कॉमन रेशियो कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी में ये चीज़ कॉमन रेशियो कहलाता है, और वहीं समांतर श्रेणी में इसको डिफरेंस मतलब डी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुणोत्तर श्रेणी आर है माय डियर समझना, ये जो आर है कभी कभी 1 से बड़ा हो जाएगा। जब ये 1 से बड़ा होगा तो यहाँ आर माइनस 1 होगा। ठीक है, मतलब बड़के को पहले रख लेंगे, आर पे पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, जैसे ये 2 है, 2 पे पावर 3 है, तो ये 2 पे पावर 3 1 से बड़ा है, तो -1 जो यहाँ मैंने लिखा है इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस में ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसको याद कर लीजिए, इस रूल सही है। ठीक है भाई, अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ दे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे कि ये किस श्रेणी में है बताओ मुझे, तो 1 से 2 2 गुना हुआ, 2 से 4 2 गुना हुआ, 4 से 8 2 गुना हुआ, मतलब जो कॉमन रेशियो चल रहा है आर जो चल रहा है वो 2 का चल रहा है। ठीक है, गुने के रूप में बढ़ रहा है। अगर आप समांतर श्रेणी में जाएंगे तो देखिए 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ा, तो 2 से 3 होना चाहिए था, इसलिए ये समांतर श्रेणी न होकर ये गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछा 10वां पद बताओ मुझे क्या होगा, 10वां पद कैसे निकालेंगे। तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपका पहला पद क्या है, ए है। ठीक है, मतलब पहला पद आपका 1 है भाई, 1 है। आर पे पावर n माइनस 1, तो आर पे पावर n माइनस 1, आर कितना है भाई 2 का डिफरेंस चल रहा है 2 और n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 1 गुने 2 पे पावर 9, तो 2 को 9 टाइम आप गुना करिए, तो 2 को 9 दफ़ा जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितनी बार हो गए 1 2 3 4 5, 32 दूना 64, 64 दूना 6 7, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही, मतलब ये स्टेटमेंट सही कह रहा, 512 आएगा। ठीक है, आप एक बार खुद से भी सॉल्व कर लीजिए, बस ए आर पे पावर n माइनस 1 रखना है पद निकालने के लिए गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है भाई, अब गुणोत्तर श्रेणी में एक तो हमने बताया था कि समांतर श्रेणी में माध्य कैसे निकालते हैं, तो a प्लस बी अपॉन 2, लेकिन यही बात अगर गुणोत्तर श्रेणी में पूछ दे तो ये रूट अंडर a गुने b होगा। समझ गए मेरी बात? अगला, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि 64 और 4 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो 64 और 4 को हम गुना करेंगे तो 16 चौका 64, और 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे आपसे, बनाकर कोई आंसर गलत दे दे, तो आप स्टेटमेंट को गलत, असत्य मतलब फॉल्स लगाकर आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो 16 और 4 का गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 16 गुने 4। क्लियर? पिछला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, ए गुने ए बी, रूट अंडर ए बी। क्लियर? और इससे पहले क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था, इससे पहले क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि भाई 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद भी हमने आपको गुणोत्तर श्रेणी से निकाल कर बताया। ठीक है, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साधारण ब्याज में समय निकालने का क्या सूत्र है, तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद है, SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अपॉन 100। ठीक है भाई, और आपको समय निकालने का सूत्र पूछा है, तो समय को यहाँ यहीं रहने दीजिए, बाकी चीज़ों को उठा कर दीजिए, SI गुने 100 ऊपर और P गुने R नीचे। ठीक है, देखिएगा, तो SI गुने 100 और P गुने R, सूत्र आपको वही याद रखना है। फिर से समझिए, सूत्र आपको वही याद रखना है, SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T अपॉन 100। अब यहाँ से कोई सूत्र आपको फाइंड करना है तो कर सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ आपको पढ़ना है, पिछले साल इस बेस पे क्वेश्चन पूछा था, पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन हमने आगे डाला भी है, आप समझिएगा। कोई धन t वर्ष में r% की दर से जितनी गुनी हो जाएगी उसका सूत्र कैसे निकालेंगे, तो जैसे n गुनी 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी हो गई, तो t यहाँ r यहाँ t गुने r, जो समय और दर का जो
गुणनफल होगा वो होगा n-1 गुने 100। ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ इसका क्वेश्चन, आप समझना। तो अगला क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या हुआ, तो P गुने R गुने T अपॉन 100। सही, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है P गुने R गुने T अपॉन 100 होता है। सही है, सत्य है। अब देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल कि कोई धन 5 वर्ष में 20% साधारण ब्याज की दर से, यहाँ 20% है, 20% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगुनी हो जाती है। मतलब सही होना चाहिए, दुगुनी हो जानी चाहिए। ठीक है ना, दुगुनी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि दुगुनी हो जाती है, मतलब कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो 5 है, यहाँ जो दर है, इसके हिसाब से तो दोगुनी हो गई, तो 2 - 1 गुने 100 ये सही हो जाना चाहिए। तो 20×5 100 इधर भी हो रहा है, 20×5 100 इधर भी हो रहा है, मतलब इसके हिसाब से ये दुगुनी हो गई है। ठीक है, मतलब बराबर हो गया। दुगुनी हम डाल के देखें तो हमारा आंसर क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया, मतलब ये बात सही है, हमने चेक कर लिया। क्लियर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछते आपसे कि 5 वर्ष में कितने वर्ष में इतनी गुनी हो गई, तो आपको टाइम और दर को दोनों को गुना करना है और जितनी गुनी हुई है उससे 1 कम कर 100 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब बात सही है। ठीक है, नहीं हुआ तो बात गलत है। क्लियर। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या है, P गुने R गुने T अपॉन 100 याद रखना है। और कोई धन 5 वर्ष में 20% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगुनी हो जाती है। क्या ये बात सही है? पिछले साल का ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या सूत्र है। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का क्या सूत्र है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का सूत्र ये है माय डियर, P इंटू ए को अमाउंट कहते हैं, P इंटू 1 + R/100 पे पावर T। यहाँ हमने क्या लिख दिया, ठीक है, यहाँ A बराबर P गुने 1 + R/100 पे पावर T लिख देना है। ठीक है, इस टाइप का सूत्र रहेगा। तो यहाँ 100 लिख दीजिए, यहाँ T लिख दीजिए, N लिख दीजिए। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का सूत्र क्या है, P इंटू 1 + R/100 पे पावर T। क्लियर। आप इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी हम लोग जो फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं P गुने 1 R/100 पे पावर T, वैसे आप याद रखिएगा। ये मिश्र धन निकालने का सूत्र है। तो कोई सूत्र देकर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये सूत्र सही है, तो सही है भाई। ठीक है ना, ये हल पिछले क्वेश्चन का हमारा यहाँ पेस्ट हो गया है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे भाई, ये 14 नंबर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पिछले साल का क्वेश्चन है, जो इस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 400 का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया होता है। तो सबसे पहले तो आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। यहाँ रेट 10% याद कर लीजिए। तो 400 का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया होता है। क्या ये सही है? तो निकाल कर चेक कर लीजिए। और एक बार जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष का सेम होता है, दूसरे वर्ष से ना ब्याज पे भी ब्याज स्टार्ट कर देगा। तो साधारण ब्याज भी आप निकाल दीजिएगा तो बात एक ही, क्योंकि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक है, लेकिन हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से निकाल के दिखाते हैं। तो 400 का सबसे पहले आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, तब जाकर मूलधन को लास्ट में माइनस कर देंगे। तो 400 1 + 10/100 पे पावर 1। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से इसको गुना काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 1 10 1 11, ऐसे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, और 44 मतलब 440, ये मिश्रधन हो गया। और 440 में जब आप 400 को घटा देंगे तो 40 रुपये आपका ब्याज होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 42 रुपया ब्याज है। आपको 40 रुपया ब्याज आ रहा है और ये 42 रुपया कह रहा है, मतलब ये बात असत्य है। मतलब यहाँ पर 10% याद रखिएगा। ठीक है, 400 का 10% के अंदर से चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है 1 वर्ष का, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 40 आ रहा है। ठीक है, आप 10% निकाल कर चेक कर लीजिए ना, डायरेक्ट निकालिए 10%। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज दोनों एक ही होता है, सेम होता है, तो इसको काटिए 40 आएगा।
मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से भी निकाल के दिखा दिया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ये सारी क्वेश्चन हमने आपको करवाए और समझाया। आप वीडियो को बार बार देखते रहिए और समझते रहिए। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं पिछले साल, कुछ भी निकाल कर आपको दे सकता है। आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये यहाँ ये लागू होता है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और प्रत्येक ग्रुप में शेयर करिए जहाँ जहाँ आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।